एक गांव में एक बनिया रहता था। बनिया बड़ा ही गरीब था। वो गरीबी सीमा रेखा से जब पार कर जाती है तो सांप बन जाती है सांप। और ऐसी स्थिति उसकी थी। कोई भी संत महात्मा आते थे तो वो जरूर उनके दर्शन करने के लिए जाता था। और उसकी ऐसी आशा थी कि कोई संत महात्मा की कृपा हो जाए तो मेरी हालत सुधर जाए, पर ऐसा हो नहीं रहा था। वो भी निराश हो चुका था। एक संत का आगमन हुआ और अंतिम आशा लेकर वहां पर पहुंचा और अपनी गरीबी को निवेदन किया। संत को पता नहीं, तुरंत उस समय दया आ गई। संत दयावान होती भी है, क्योंकि यही परमात्मा आकर के दयावान बनता है संत के हृदय में ही। क्योंकि चूंकि संत दयावान होते हैं, जो परमात्मा दयावान नहीं होता, लेकिन उसे भी दयावान बनने के लिए उनके हृदय में उतरना पड़ता है, तो वो दया का रूप ले लेता है, वो क्षमा का रूप हृदय में आकर के ही लेता है, संत के हृदय में आकर ही लेता है। सारे गुण उसके अंदर में उतर जाते हैं। यहां आकर के ही वो सगुण ब्रह्म बनता है सगुण, वरना वो तो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार और निर्गुण है। लेकिन ऐसे संत मिलते कहां? सच्चाई तो यही है। और ऐसे ही संत संयोग से मिल गए। ऐसे संतों के पास, संत उसे कहते हैं, पहले ये जान लें हम, संत उसे कहते हैं जो क्षमता में रहता। हमारा जन्म सत रज तम तीनों गुणों से हुआ है। हम प्रकृति तीन गुण ही प्रधान है, सत रज तम। और अक्सर हम सबों के अंदर तम और रज ये बढ़ा हुआ रहता है और शत बहुत गौण हो जाता है, बूंद के हिसाब से हो जाता है बस। और ये दुख का कारण है। मनुष्य का दुख का कारण ही है कि सत का ना होना और ऐसे कि बहुत मामूली रहना। और इसी को गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि इसी को बढ़ाना है, विकसित करने के लिए तुम्हें कोई क्रिया करनी है ताकि जिससे सत बढ़ सके। तो एक सतपुरुष के पास बैठोगे, उसके संग करोगे, उससे अपने मन को जोड़ोगे, तब ये संभव है। और नहीं तो किसी के मार्गदर्शन में वो सतपुरुष का या भगवान उपाधि उसी पुरुष को दी जाती है आगे चल करके, जिसके अंदर में समता आ गई हो। सत रज तम तीनों की समता आ जाती है। उसी व्यक्ति का नाम भगवान हो जाता है और सारी शक्तियां वहां पर ठहरने लगती हैं। तो समता में रहना, समता में रहने वाले को तीनों गुणों, जैसे बराबर तीनों गुण आ जाते हैं तो वो उसी को त्रिगुणातीत कहते हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि हम तीनों गुणों से ऊपर जाना है, यानी समता में आ जाएगा। तीसरा है, एक नई शक्ति उससे तीनों गुणों से पैदा होती है, जो हमें, उस शक्ति का नाम है त्रिलोकी, त्रिपुरारी। उस शक्ति का नाम, वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है। तो
ऐसे ही संत थे, और ऐसे संतों के पास अगर दया हो गई तो जैसे दया हो गई, क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान है ना, ईश्वर उनके हृदय में विराजमान है, उनके माध्यम से वो ईश्वर ने काम कर रहे हैं, परमात्मा। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, दुख निवारण का मंत्र, दुख को हटाने का मंत्र दिया। मंत्र में अपार शक्ति होती है, याद रखो, अपार शक्ति है। जितना उस पुरुष में है, पुरुष तो 2, 4, 10, 20 को वो फायदा दे सकता है, लेकिन वो मंत्र हजारों नहीं, लाखों करोड़ों को फायदा देता है, लाखों करोड़ों को उतारता है, बशर्ते उसके रहस्य को समझ जाए, और रहस्य समझाने वाला कोई गुरु ही होता है। इसलिए उस मंत्र को दिया कि इससे एक रूट बनता चला जाएगा, कोई बारिश नहीं होगी, धन का कोई वर्षा आसमान से नहीं होगा। इस शक्ति, इस मंत्र से जो शक्ति निकलेगी तुम्हारे अंदर, वो एक रूट बनाती चली जाएगी, एक रास्ता बनाती चली जाएगी आगे के लिए। और उस रूट जैसे बन गया, वैसे ही उसकी उपलब्धि लाभ मिलने लगता है। तुम इस तरह से, इस नियम से तुम करना। और बड़ा विश्वास हुआ, भरोसा हुआ, संत को देखकर ही भरोसा हो गया दुनिया को। और आज प्रसन्न था कि आज मेरा काम हो जाए। बनिया ने एक छोटी सी दुकान खोली, और दुकान एक रूट बन गया, और दुकान चलने लगा। मंत्र जैसे उसने मंत्र का आवाहन किया, पूजा किया, मंत्र के माध्यम से अपने अंदर में मन को एकाग्र किया, अपने मन को वर्तमान में ले आया। तो वर्तमान में इतनी शक्ति होती है, किसी भी चीज को वर्तमान में खींच के ले आ जाती है। जो भूत और भविष्य में चला गया है, विलीन हो गया है, वो सामने तभी आएगा जब उसका हम वर्तमान बनाएंगे। और वर्तमान में जब हम खुद आएंगे, रहेंगे, तभी हम वर्तमान किसी चीज में वर्तमान बना सकते हैं। यही सत्य है। पूजा का लक्ष्य भी यही है, ध्यान साधना का लक्ष्य यही है कि हम एक वर्तमान बनाना सीखें, अपना वर्तमान। वर्तमान जितना बड़ा होगा हमारा ध्यान के जरिए, उतना ही सशक्त हम होते चले जाएंगे, और हम किसी भी चीज का वर्तमान बनाने लगेंगे। और जब वर्तमान बनने लगेगा तो दुख समाप्त हो गया, सुख का वर्तमान बड़ा होने लगेगा, दुख का वर्तमान घटने लगेगा, क्योंकि दुख वर्तमान में आगे ठहर गया है, उसे विदा कर दो। और वो ही विधि उस संत ने उस बनिया को दिया, और बनिया करने लगा, और अब दुकान चलने लगी, और सुख का साम्राज्य शुरू हो गया। वर्तमान अब बनने लगा, और दुकान में सामान ही सामान, ग्राहक ही ग्राहक। अब जैसे जैसे अनुभव होने लगता है, जैसे जैसे उसे लाभ और फायदा मिलने लगता है, हमारे अंदर में एक विश्वास ही बढ़ता है, विश्वास की सहायता मिलने लगी। अब एक भाव पैदा होता है, उससे भाव से श्रद्धा पैदा होने लगता है, वो आस्था पैदा होने लगता है उस संत के प्रति, भगवान के प्रति, कि उन्होंने कितना अच्छा बोला, कितने वो महान थे, हमारे दुख को दूर कर दिया उन्होंने। और ऐसा करते करते वो बहुत बड़ा शाहूकार बन गया, उस गांव का एक अच्छा धनी बन गया। देखते देखते ये काम, सब लोग अवाक रह गए कि कल कैसे गरीबी रेखा के अंदर में वो तड़प रहा था, और आज उस रेखा से ऊपर उठ गया। अब धनियों के
रेखा में चला गया, उसकी घेरे में पहुंच गया। अब जैसे जैसे फायदे होने लगते हैं, हम संसार में जूझने लगते हैं, वैसे वैसे हम ईश्वर से अनासक्त होने लगते हैं, हटने लगते हैं। अब धन का वर्तमान हमारे अंदर इतना ज़्यादा ठहरने लगता है कि धन का चिंतन करने लगते हैं और ईश्वर का चिंतन यानी अपने अंतःकरण का चिंतन, अपना वर्तमान हमारा टूटने लगता है और हमारा वर्तमान धन में परिवर्तित होने लगता है, अपनी इच्छाओं में परिवर्तित होने लगता है, अपनी चाहना में परिवर्तित होने लगता है। इस तरह से चाहनाएं बढ़ती चली जाती है, एक समुद्र का रूप ले लेती है और हमारा वर्तमान को छोटा करती चली जाती है। इस तरह से जितना भी वर्तमान बनाए थे हमने अपने अंतःकरण में, वो वर्तमान इनकैशमेंट हो गया धन के रूप में, इच्छाओं के रूप में, भोग के रूप में, और इनकैशमेंट हमने कर लिया, वर्तमान मेरा घट गया। अब इच्छाएं उसकी ऐसी अंदर बढ़ी कि इस गांव की तो आबादी इतनी है और इस गांव की आबादी इतनी है तो इसके फायदे तो आबादी के अनुसार ही होंगे, इसलिए हमें बड़ी आबादी में जाना चाहिए, यानी शहर में जाना चाहिए। शहर में जाकर अपने व्यापार करनी चाहिए, दुकान करनी चाहिए, ताकि हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकें और ज़्यादा धनाढ्य हो सकें। उसके अंदर में ये इच्छा पलने लगी कि कैसे बड़ी आबादी में जाऊं, एक शहर को कैसे पकड़ा जाए। और ये ठान करके दिन रात वो सोचने लगा। उसके लिए धन चाहिए ज़्यादा। धन तो मेरे पास है, अगर कुछ घटेगा तो ले लेंगे इधर उधर से, क्योंकि मार्केट उसका बन गया था। अब मार्केट में बहुत सारे लोग उसको मदद करने के लिए तैयार थे, देने के लिए तैयार थे। और इस तरह से उसने प्लानिंग किया और जहाँ जहाँ से उसे धन मिल सकता था सबके पास गया और धन इकट्ठा किया। सब लोगों ने बड़े शिक्षा से दे दिया, इतना बड़ा सेठ साहूकार है, वो कभी काम आएगा, और उन्होंने दिया। और उसने योजना बनाई शहर की तरफ चलने का, और दूसरे दिन वो चल पड़ा शहर को, निकल पड़ा सुबह में। जैसे वो आगे जंगल का रास्ता था, वो चाहता था कि दिन ही दिन जंगल को पार कर लिया जाए। बड़ा बीहड़ जंगल है, जंगल को पार कर लिया जाए रात्रि आने के पहले, अंधेरा होने के पहले, क्योंकि कोई सवारियां नहीं थी उन जमाने में। पैदल ही मार्ग था चलने का, पैदल ही जाना था। और सब रुपये पैसे को उसने एक थैले में बांधा और चल पड़ा। ऐसे चलते चलते दोपहर हो गए, धूप काफ़ी कड़ी हो गई, 11 बज रहे थे। अब उसे थोड़ा सा सुस्ताने की इच्छा कर रही थी। आगे देखा कि पेड़ के नीचे 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बड़ा खुशी हुई देख करके कि अरे 4 आदमी इस रास्ते में हैं, लगता है कि ये भी राही हैं, यही यात्री हैं, ये अगर मिल गए मेरे साथ तो फिर क्या कहना है। चलो थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे और इनसे परिचय भी कर लेंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं। अगर कहीं इस जंगल पार करने में ये यात्री मिल गए, सहायता इनकी मिल गई तो फिर क्या कहना है। और गए, पेड़ के नीचे थोड़ा ठंडा लिया, सुस्त आए और आपस में परिचय होने लगा। बनिया ने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बस इस जंगल के उस पार एक शहर है, वहीं हम लोग जा रहे हैं। बनिया ने सुना कि उस शहर को तरफ जा रहे हैं, जंगल पार करके जाएंगे, इतना खुश हो गया कि अच्छा हुआ ये हम सफर मिल गए और हम लोग 5 हो गए। अब तो कोई भाई की बात ही नहीं है।
आराम से हम लोग चल लेंगे इसमें। और वो निश्चिंत हो गया, साथी मिल गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद बनिया ने कहा कि तब चला जाए, यात्रा किया जाए। अच्छा है कि हम लोग उजाले में ही जंगल को पार कर जाएं, फिर अंधेरा हो जाएगा तो जंगल पार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो चारों व्यक्तियों ने कहा कि डर किस बात की, हम लोग 5 हैं, जो 5 हैं तो फिर क्या डर है, इसलिए आप चिंता न करें, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। और उनके कहने से बनिया और थोड़ा सा रुक गया। उसके बाद थोड़ा दिन ढल गया, फिर वो लोग भी तैयार हो गए कि हाँ चला जाए अब। और चलते चलते जैसे बीच जंगल में पहुंचे, वैसे ही सूर्यास्त हो गया। ऐसा संयोग हुआ कि वो बादल घिर आए और आसार होने लगा, वर्षा का आसार होने का। एक अंधड़ तूफान वर्षा की स्थिति बन गई और शाम भी हो गया। अब जोर जोर से चले जा रहे थे, बनिया जोर जोर से चल रहा था कि भाई हम लोग जल्दी चलो, देखो मौसम कितना खराब हो रहा है और वो संध्या भी हो गई, अंधेरा ना हो जाए हम लोग। अब इस तरह से लेकिन वो उनको जू नहीं रेंग रही थी, चारों को आराम से चल रहे थे, कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, हम लोग 5 हैं, अंधेरा भी हो जाएगा तो भी हम लोग निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सांत्वना देते रहे। ठीक जैसा अंधेरा हो गया, अंधेरा हो ही गया। जब अंधेरा हो ही गया तो कहते हैं कि अंधेरे में कोई शर्म नहीं लगती है, शर्मनाक काम करने में भी शर्म नहीं लगती है। और उन्होंने बनिए को दबोच दिया और सारा माल छीन लिया। वो पहले उन्हें ज्ञात था, इनकी प्लानिंग उन्हें पता था, वो चारों को इनकी प्लानिंग पता था कि आज ये निकलने वाला है और काफ़ी पैसा लेके निकल रहा है, इसलिए उसके साथ हुलिये थे। और सही जगह पर पहुंच करके उन्होंने उसे पैसे लूट लिए और बड़ी मार मार करके बेहोश कर दी और पैसा लेके चंपत हो गए। आसमान में बिजलियां चमक रही थी, थोड़ा गरज हो रहे थे, गरज के साथ में छींटे भी कुछ पड़ने लगे। जैसे छींटे पड़े वैसे ही बनिया, बेहोश बनिया के मुख पर जो जल के बूंदें पड़ी, उसे होश आ गया। कहते हैं कि होश आते ही बनिया ने अपने सामान को टटोला, पैसे को टटोला और देखा कि पैसा तो है नहीं, सब तो मेरा छीन ले गए हैं। मार तो उसे याद थी कि मार रहे थे वो, लेकिन मारने के बाद जब बेहोश हो गया तो उसे पैसे लूट लिए, पैसा था ही नहीं। बड़े पैसे लूटने की बड़ी उसके ऊपर सदमा पड़े। अब वो लड़खड़ाने लगा, क्या करे। और इतनी जोर से बिजली तड़क रही थी, कड़क रही थी। अब इधर जान का भी भय होने लगा। अभी तो पैसा का ही भय था कि पैसा चला गया, अब तो जान भी जाने वाली है। हम अकेले हैं, बीच जंगल में हैं और इस तरह से रात्रि का बेला है, कोई जंगली जानवर न पहुंच जाए। अपने जान को तो बचाना चाहिए। और वो अपनी जान को, प्राण को बचाने के लिए वो विधास चलने लगा। विधास चला जा रहा है अंधेरे में। अंधेरे में दिख नहीं रहा है, जहां तहां कभी बिजलियां चमक रही है तो थोड़ी सी रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं और आगे बढ़ता जा रहा है।
आगे चलते चलते एक ऐसी जगह आई जहाँ वो कोई गड्ढा जैसा था और उस गड्ढे में उसका पैर घुस गया और वहाँ गिर पड़ा। जैसे गिरा वैसे एक डाल पकड़ में आ गई, क्योंकि एक डाल थी पेड़ की, पेड़ उसका एक डाल पकड़ में आ गया, वो डाल पकड़ के लटक गया। वो डाल पकड़ के लटक गया। अब बड़ा मुश्किल लग रहा है कि नीचे क्या है, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। और बिजली चमकी, बिजली चमकी तो नीचे देखता है कि सूखा कुआं है, सूखा कुआं, और उसमें एक बैठा हुआ बड़ा सा अजगर मुंह फाड़े हुए वो ऊपर की तरफ देख रहा है। वो चाह रहा है कि कब ये गिरे, कब मैं खींच लूं, मैं आहार बना लूं इसे, और देख कर डर गया। अब कोई उपाय नहीं, क्या किया जाए। फिर ऊपर देखा, बिजली चमकी, ऊपर देखा तो उस डाल पर दो चूहे बैठे हुए हैं, और दोनों चूहे, एक काले हैं और एक सफेद है। दोनों चूहे उस डाली को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। और भारी डर गया कि डाल तो जिस दिन कुतर जाएंगे, जिस घड़ी में वो कुतर जाएंगे, काट देंगे, ये तो डाल गिर जाएगा, फिर हम तो नीचे कुएं में गिरेंगे ही गिरेंगे। ठीक ऐसे ही अवसर पर वो सोचा कि क्या करें, कैसे बचें। अपने बचने का उपाय सोच रहा था, इसी बीच उसके ओंठ पर ऊपर से कोई चीज गिरी, एक बूंद की तरह। अब जैसे ओंठ पर बूंद गिरी तो वो क्या है एहसास करने के उसने जीभ को घुमाया ओंठ पर, क्या है, तो बड़ा मीठा लगा। अब मीठा से वो आकर्षित हो गया कि क्या है, इतना मीठा है। और फिर तब तक से एक बूंद गिरा। अब इंतजार करने लगा कि अगला बूंद देखें क्या है। अब निर्णय नहीं कर पा रहा था कि क्या है, इतना मीठा ऊपर से बूंद गिर रहे हैं। अब तीसरे बूंद का इंतजार कर रहा है, तीसरा आया तो चौथे बूंद का इंतजार कर रहा है, चौथा बूंद गिरा तो पांचवें बूंद का इंतजार कर रहा है। बड़ा मीठा लग रहा है, क्या हो सकता है। इतने समय में बिजली चमकी और ऊपर उसने देखा कि एक मध का छाता है जो उसके ऊपर वाले डाली में लगा हुआ है, और वहां से मध टपक रहा है। और फिर क्या था, फिर टप टप बूंद की रस लेने लगा। अब भूल गए उपाय, वो भूल गए जुगाड़, भूल गए अपनी मृत्यु से बचने के सोच, और उसी में तल्लीन हो गया उसका रस लेने में। और इसी बीच चूहों ने डाल को काट दिया और वहां से वो गिर करके अजगर के आहार बन गए। ये चीजें और कुछ भी नहीं है। ठीक ऐसी ही अवस्था हमारी है, एक मनुष्य की है, एक जीव की है, कि उस अपने संसार के भोग में इस तरह से आसक्त हो रहता है, उसकी आसक्ति का उपाय नहीं करता है। उपाय अगर किया भी तो फिर उसे आसक्ति में डूब जाता है। अपनी वासनाओं, ये आसक्ति वही है जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है,
यही चार ठग हैं जो ठगने के लिए, जीव को ठगने के लिए लगे हुए हैं कि उसकी हर प्लानिंग को जानते हैं, हर जुगाड़ को समझ रहे हैं कि ये कहाँ भाग रहा है, ये कहाँ भागने वाला है, कहाँ जाने वाला है, कैसे इसे हम बेदीन करेंगे, कैसे इसे लूटेंगे, कैसे इसके माल को छीन लेंगे। ऐसा मनुष्य योग साधना का सहारा लेता है, संत के पास जाता है, संत बनना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, अथक परिश्रम करना चाहता है और इनके ऊपर उठना चाहता है, इन वासनाओं से ऊपर उठना चाहता है, इन्हें दबोचना चाहता है। लेकिन वो भी इनको दबोचने के लिए तो खड़े हैं, हम सबों को दबोचने के लिए हमारी वासनाएं भी तो खड़ी हैं, वो भी जुगाड़ लगा के बैठी हुई हैं। आपकी हर प्लानिंग को पता है उसको, क्योंकि वो आपके अंदर ही रह रही है, उससे हट के प्लानिंग कहाँ करेंगे आप। इसलिए हर प्लानिंग की खबर है, भूल यही होती है कि जो चिताने वाला हो, जो मार्गदर्शक हो, उससे हम कनेक्शन अपना काट लेते हैं। जो रह रह करके चिताता है, जो रह रह कर बताता है, जो रह रह कर सचेत करता है कि तुम गुलाम नहीं हो, इन्हीं गुलामी क्या जीवन भर तुम करते रहोगे, तुम मालिक बनो, ये तुम्हारे दास बनेंगे, इन्हें दास बना के रखो, इन वासनाओं को दास बना के रखो। तुम योद्धा हो, तुम इनसे लड़ सकते हो, इन्हें पछाड़ सकते हो और इन्हें गुलाम बना सकते हो। ये आश्वासन उसका गुरु देता है, ये मार्गदर्शन गुरु का है। जो लोग गुरु से संबंध काट लेते हैं वो सोचते हैं कि हम भगवान को डायरेक्ट प्राप्त कर लेंगे अपनी साधना के द्वारा, उनके साथ ऐसे ही अहंकार जम जाता है। इस अहंकार को तोड़ने वाला, छीण करने वाला, गलाने वाला वो मार्गदर्शक इनके जीवन से निकल जाता है। वही मार्गदर्शक है कि तुम्हें एक अच्छी दुनिया में पहुंचाया, ये सुख की हालत में पहुंचाया, वही मार्गदर्शक था। तुम तो भिखारी थे, उससे तुमसे कर्म कराया, इतना अच्छा कर्म कराया कि तुम आज चमकने लगे हो, और जैसे चमकने लगे हो वो उससे कट करके रहना चाहते हो, आज़ाद होकर रहना चाहते हो, क्योंकि चाहते हो कि हम आज़ाद होके रहें, हम गुरु के बंधन में नहीं रहें। अरे गुरु बांधता नहीं है, वो एक अनुशासन है, अनुशासन है, और उस अनुशासन में रखना चाहता है, न कोई बंधन है, कोई बंधन नहीं है। एक इसे इस तरह से समझिए कि एक लड़का पतंग उड़ा रहा और पतंग बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई। लड़के ने कहा, पिताजी ये पतंग इतनी ऊंचाई पर क्यों ठहरी हुई, क्यों ठहर गई? तो पिता ने कहा कि इस डोरी की वजह से, ये जो तुम रस्सी रखे हो, जो धागा है, उसी की वजह से वो ठहरी, और उसी की वजह से इतनी ऊंचाई पर गई है और वहां ठहरी हुई। उसे कहे कि पिताजी यही तो उससे ऊपर उठने नहीं दे रही है, यही तो रुकावट डाल रही है, मैं इसे और भी ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, लेकिन रुक दे रहा है, ये पतंग उससे ज्यादा नहीं। पिता ने उस धागे को तोड़ दिया और धागे के तोड़ करके छोड़ दिया कि अब देखो, आजाद कब मैंने कर दिया तुम्हारे पतंग को इस धागे से। और पतंग की क्या हालत हुई, थोड़ी देर में लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। उन्होंने कहा कि अगर धागा ये बंधन था तो पतंग को नीचे क्यों आना पड़ा? ये बंधन नहीं है, ये धागा अनुशासन है, अनुशासन है। जो लोग भी ऊंचे बढ़ते हैं वो अनुशासन के
द्वारा ही बढ़ते हैं, अनुशासित होते हैं, उदंड नहीं होते। आज हम यही सोचते हैं कि हम बंधन में, किसी गुरु के बंधन में, किसी पिता के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। नहीं, उसका अनुशासन है, वो बंधन नहीं है, वो उसका प्यार है। अनुशासन जिस दिन हटा लिया जाएगा तुम बेकार को बिना कीमत के हो जाओगे। अगर रेल की पटरियों को हटा दिया जाए और रेल को आजाद कर दिया जाए तो क्या रेल ज्यादा दूरियां तय कर लेंगी या ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। वो पटरियां अनुशासित रखी हैं, दोनों तरफ से उसे बांध के रखी हैं, उसके एक नियंत्रण बना के रखी हैं वो पटरियां। अनुशासन हटा दिए जाए रोड पर कि आप जैसे मन करे वैसे चलें तो क्या ज्यादा दूरियां तय कर लेंगी गाड़ियां, रोड पर चलने वाली गाड़ियां? नहीं, आपस में टकरा जाएंगी, लड़ जाएंगी। जो बनाया गया है साइड चलने के लिए, उन्हें साइड से, उन्हें उस अनुशासन में बंध के चलना है। बाएं से चलना है तो बाएं से चलना है। आप अनुशासित हैं बाएं तरफ चलने के लिए, और उधर से आने वाली गाड़ियां दाएं से आएंगी, वो अपना आपका दायां ही उसका बायां होगा। आपके पैदल चलने में भी यही इस नियम है। ये नियम जो बनाए जाते हैं अनुशासन के बनाए जाते हैं, वो बंधन नहीं है। और हम ये समझते हैं कि गुरु एक बंधन है, हम आज़ाद होके चलें, हम डायरेक्ट भगवान से अपना जुगाड़ बना लें, और गुरु की इसमें ज़रूरत क्या? यही वजह है कि आज वो जीव, सेठ रूपी जो जीव है, वो चारों ठोगों ने, काम क्रोध लोभ मोह ने, चारों ठोगों ने ठग करके उसे कंगाल कर दिया। ठीक ऐसे ही एक साधक की, एक संत का ठीक ऐसी ही स्थिति होती है। जब वो गुरु विहीन होता है, गुरु से अपने कनेक्शन काट लेता है, अपने आप को अहंकार के रूप में दिखने लगता कि मैं भी कुछ हूँ, मैं कुछ हो चुका हूँ, मेरे पास ये शक्ति उतर गई है, वो शक्ति उतर गई है, अब गुरु की कोई महिमा नहीं है हमारे सामने। ठीक ऐसे ही हम गिर जाते हैं उस सेठ की तरह। धनी होकर के, योग साधना करने के बाद, इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद भी हम गिर जाते हैं और गिरते हुए अक्सर दिखते हैं। इसलिए हमें गुरु के अनुशासन में चलना चाहिए। वो मार्गदर्शक है, ऐसा नहीं कहता है कि हमारी पूजा करो, हमारा ध्यान करो, हम ही भगवान है तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं कहता। उसके अनुशासन में अवश्य चलो, अनुशासित होना सीखो, तभी मनुष्य ऊंचाइयों को छूता है जब वो अनुशासित है।